हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी पाठशाला। आज हम हिंदी के जो कवि होते हैं उनके उपनाम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। जिस किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी साहित्य पूछी जाती है तो उसमें एक दो क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिए ही जाते हैं। ठीक है। आज हम 20 कवि हैं उनके उपनाम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले कवि जो हैं वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है? तो कलाधर। तो जयशंकर प्रसाद को किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है? तो उनका कलाधर नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह ये जो है ये यूपी टेट और डीएलएड में पूछा गया क्वेश्चन से कि कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो कवियों का कवि जो है वो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है। तो महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक युग की मीरा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम क्या है? आघेर का कवि। ठीक है। तो इन्हें आघेर का कवि भी कहा जाता है। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को आघेर का कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्वयंभू। स्वयंभू को किस नाम से जाना जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। ठीक है। यदि पूछा जाता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है। इनका ये उपनाम है। नंददास। नंददास को क्या कहा जाता है? जाड़िया कवि। ठीक है। इन्हें जाड़िया कवि कहा जाता है। नंददास को जाड़िया कवि कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं गिरिधर शर्मा। गिरिधर शर्मा एक कवि हैं। इन्हें नवरत्न की संज्ञा प्रदान की गई। ठीक है। तो नवरत्न की संज्ञा किसे प्रदान की गई? गिरिधर शर्मा को। नेक्स्ट देखते हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद फेमस, मतलब ये प्रेमचंद बहुत ही प्रसिद्ध कहानी लेखक इन उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। धनपत राय तो इनके बचपन का नाम ही है। और जब ये उर्दू में पहले कहानियाँ लिखा करते थे तभी नवाब राय के नाम से कहानियाँ लिखा करते थे। ठीक है। इन्हें उपन्यास सम्राट की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है। उपन्यास का बादशाह भी इन्हें कहा जाता है। बद्रीनाथ भट्ट। बद्रीनाथ भट्ट को काय की संज्ञा प्रदान की गई? सुदर्शन की। ठीक है। तो बद्रीनाथ भट्ट को सुदर्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा हैं, इन्हें आज्ञा बेताल कहा जाता है। ठीक है। रामविलास शर्मा इन्हें आज्ञा बेताल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव, इनका पूरा नाम गजानन माधव है और इनके नेम के सरनेम जो है मुक्तिबोध लगता है। ठीक है। मुक्तिबोध इन्हें इसलिए कहा जाता है, खबरों का कवि भी इन्हें कहा जाता है और फैंसी कवि भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? गजानन माधव को मुक्तिबोध भी कहा जाता है, खबरों का कवि भी कहा जाता है और फैंसी कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु हैं, इन्हें धरती का धान कहा जाता है। ठीक है। तो धरती का धान किस कवि को कहा जाता है? तो धरती का धान जो है वो फणीश्वरनाथ रेणु को कहा जाता है। ठीक है। और जो पहला आंचलिक उपन्यास जो है वो इनके द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी को क्या कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को भुजंग भूषण कहा जाता है। तो भुजंग भूषण की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये तो बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा जाता है? ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत को, ये भी यूपी टेट और डीएलएड में पूछा गया क्वेश्चन है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है। तो इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किस कवि को कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं वो ज़्यादातर प्रकृति से रिलेटेड रचनाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नजरुल इस्लाम। नजरुल इस्लाम को क्या कहा जाता है? विद्रोही कवि। विद्रोही कवि किससे कहा जाता है? नजरुल इस्लाम को। वाल्मीकि जी को क्या कहा जाता है? वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। ठीक है। तो आदि कवि की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो वाल्मीकि जी को आदि कवि की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है। बैद्यनाथ सिंह। बैद्यनाथ सिंह जो है वो ये नागार्जुन का बचपन का नाम है। ऐसे भी पूछ लिया जाता है और ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि नागार्जुन का उपनाम क्या है या इनके बचपन का नाम क्या है। ठीक है। तो बैद्यनाथ सिंह, इन्हें बाबा यात्री भी कहा जाता है, इन्हें राजनीतिक कवि भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विद्यापति।
विद्यापति जो हैं ये इन्हें मैथिली कोकिल भी कहा जाता है, इन्हें कवि कष्टाहार भी कहा जाता है। ठीक है, विद्यापति जी को मैथिली कोकिल और कवि कष्टाहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पुष्यदंत। ठीक है, पुष्यदंत हैं, पुष्पदंत हैं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, पुष्पदंत यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, इन्हें हिंदी का भावभूति भी कहा जाता है, उन्हें काव्य रत्न भी कहा जाता है। ठीक है, तो पुष्पदंत को हिंदी का भावभूति और काव्य रत्न की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे जो कवि हैं इनके उपनाम अच्छे लगे होंगे और ये पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम्स में 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं जहाँ पे भी हिंदी साहित्य पूछी जाती है। ठीक है।